गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरे राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी अपने हर सत्संगी के बारे में जानते हैं। कौन सा सत्संगी सिमरन करता है, कौन सा नहीं करता, बाबा जी को सब पता है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे सच्चे पातशाह को कुछ नहीं पता, लेकिन उन्हें सब पता होता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही एक वीडियो के ज़रिए कैसे बाबा जी ने अपना रजिस्टर खोलकर अब उसमें से ड्राइवर जी को ऐसा क्या दिखाया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। तो साध संगत जी, ये जो साखी है बाबा जी के ड्राइवर जी की साखी है। साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है, जो बाबा जी के समीप रहता है उन्हें हमेशा ही बाबा जी के साथ साथ रहने का अवसर मिलता है और वह अपने आप को बड़ा ही किस्मत वाला मानता है कि मैं हर पल बाबा जी के साथ ही रहता हूँ। तो साध संगत जी, ऐसे ही बाबा जी के ड्राइवर जो थे, बाबा जी को छोड़कर जो है अपने कामों में लगे हुए थे। तो उस समय ड्राइवर जी डेरे में थे। तो बाबा जी को दो सेवादारनियाँ बीबियाँ कहती है कि आप तो हरदम बाबा जी के पास रहते हैं, आपको तो सिमरन करने का जो है उसकी भी लोड़ नहीं है, क्योंकि बाबा जी की दृष्टि ऐसी है, जो सिमरन नहीं करता उनको भी वह पार लगा देते हैं। तो वो कहता है, हाँ ये बात तो तुम सही कहती हो, मैं तो बाबा जी के हमेशा ही हम समदम रहता है। बाबा जी जो भी मुझे कहते हैं वह मैं ज़रूर मानता हूँ, क्योंकि बाबा जी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वह भी कहती है, प्यार तो वह सबसे करते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि सबको जो है सिमरन करना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर जी कहते हैं कि मैं तो इतना सिमरन करता नहीं हूँ और ना ही मुझे बाबा जी ने कभी सिमरन के लिए कहा है। तो वो बीबी कहती है कि बाबा जी एक एक कर को थोड़ी सिमरन को कहते हैं, जब बाबा जी सत्संग में यही फरमाते हैं कि आप सत्संगी हैं तो आपको तो सिमरन करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो 84 के जेल खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कहता है कि तू सही कहती है। लेकिन दूसरी बीबी कहती है, इस बीबी को कुछ नहीं पता, जो बाबा जी के हमेशा ही हमदम रहते हैं उनको भला सिमरन की क्या ज़रूरत है, बाबा जी को तो सब कुछ पता होता है। तो ड्राइवर जी कहता है कि मुझे नहीं पता, ये तो बाबा जी ही जाने कि बाबा जी किन से क्या कहते हैं। और ऐसा ही कहकर ड्राइवर जी अपने कामों में लग गए। तब बाबा जी ने ड्राइवर जी को कहीं चलने के लिए कहा। तब ड्राइवर जी जो थे बाबा जी से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे थे। रास्ते में बाबा जी अपने ड्राइवर को कहते हैं कि क्या तुमने मुझसे कुछ कहना है। लेकिन ड्राइवर जी चुप रहते हैं और कहते हैं कि बाबा जी मैंने कुछ नहीं पूछना, क्योंकि उनकी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी ड्राइवर जी को। लेकिन वह कुछ नहीं कह पाते। बाबा जी दूसरी बार पूछते हैं, क्या आपने मुझसे कुछ पूछना है। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं सच्चे पातशाह, आप सब कुछ जानी जान हैं, मैं क्या पूछूंगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा मैं भी तेरी तरह इंसान हूँ, मुझे भी सब बातों का पता नहीं होता। अगर तू मुझे बता देगा तो बड़ी अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो। तो वो कहता है, बाबा जी क्या भजन सिमरन सबके लिए ज़रूरी है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जिसे मनुष्य देह मिली है, अगर उसने 84 के जेल खाने से जो निकलना है उसके लिए तो सिमरन करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि बाबा जी जो आपके हरदम पास रहते हैं उन्हें भी सिमरन करना पड़ेगा। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये कौन सा सवाल है, सिमरन तो सभी करेंगे। इतने में बाबा जी ने जहाँ जाना था वहाँ पर पहुँच गए। तो ड्राइवर जी सोचते हैं कि मैंने तो कभी सिमरन किया ही नहीं, मैं तो यही सोचता रहा कि मैं बाबा जी के पास हूँ तो मुझे सिमरन करने की क्या ज़रूरत है। और यही बातें वह सोच रहे थे। तभी बाबा जी बाहर आते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम चलते हैं डेरे की तरफ।
तो वो कहते हैं कि बाबा जी जो आप जिस काम के लिए आए थे वो हो गया। बाबा जी कहते हैं हाँ हो गया, तो अब हमें चलना चाहिए। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी जैसी आपकी मर्जी। तब बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और तभी वहाँ पर जो है एक जो सत्संगी आता है और बाबा जी की गाड़ी को दरवाज़ा खड़काता है। तब बाबा जी दरवाजे को खोलते हैं और कहते हैं क्या हो गया है। तो वो कहते हैं कि मेरे सच्चे पातशाह मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा दर्शनों का क्या लाभ है, तो मैं यही समझाता हूँ कि सिमरन भी किया करो। तो क्या तुम सिमरन करते हो? तो वो कहता है सच्चे पातशाह कोशिश तो करता हूँ लेकिन होता नहीं। तब बाबा जी कहते हैं बेटा यही तो बात है, आप लोग कह देते हो करते नहीं हो, तो ऐसा करो सिमरन किया करो और सिमरन में जो है वो तुम्हें मेरे पास लाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं कईयों के पास होता हूँ लेकिन वे सिमरन नहीं करते और मुझसे बहुत दूर हो जाते हैं। जो सिमरन करेगा वही मुझे अपने पास पाएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं और बाबा जी भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर वहाँ से चले जाते हैं। देरे पहुँचकर जो ड्राइवर जी थे वह बड़ी अपनी बात पर शर्मिंदा होते हैं कि मैंने तो कभी सिमरन नहीं किया, अब मैं बाबा जी से कैसे कहूँ। आज मैं पहले बाबा जी से बात करूँगा फिर ही मैं घर जाऊँगा। और वहाँ पर वह खड़े रहे हैं। तब बाबा जी ने अपना आकर फ्रेश हुए, खाना खुना खाया, तो वहाँ पर जो है बैठ गए। ड्राइवर जी कहते हैं आज मैं बाबा जी को देखूंगा कि वह अपने कमरे में क्या करते हैं। और वह वहाँ पर चुपचाप जो है खड़े रहते हैं। तब वो देखते हैं कि बाबा जी ने एक बहुत ही बड़ा रजिस्टर खोला है और उस रजिस्टर में पता नहीं बाबा जी क्या देख रहे हैं। लगातार 5 मिनट से बाबा जी देख रहे हैं। तभी बाबा जी अपने ड्राइवर को आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि चुपचाप तुम लुक छुप कर क्या देख रहे हो, अंदर आ जाओ। तब वह इस बात से शर्मिंदा हो जाते हैं कि मैं चुपचाप कर देख रहा था, बाबा जी ने मुझे देख लिया है। और बाबा जी के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए था। बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अब तुम कमरे में आ गए हो लेकिन तुम छुप कर क्या देख रहे थे। तब बाबा जी से ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी आपने इतना बड़ा रजिस्टर है, पिछले 5 मिनट से आप लगातार इस रजिस्टर की तरफ देख रहे हैं, क्या है इस रजिस्टर में। बाबा जी कहते हैं बेटा छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ड्राइवर जी कहते हैं बाबा जी अगर आप मुझे समझाएंगे तो मुझे समझ लग जाएगी, एक बार मुझे समझाइए तो सही। तब बाबा जी कहते हैं ये उन सत्संगियों की लिस्ट है जिन्होंने मुझसे नामदान लिया है और जिन जो सत्संगी जो है सिमरन करता है मैं उनकी रोज़ हाजिरी लगाता हूँ, तो जो नहीं करता उनकी भी बारे में है कि वो सिमरन नहीं करता। ये बात सुनकर ड्राइवर जी जो है एकदम सहम जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि ये देख तेरा खाना है, तू भी कभी सिमरन कर लिया कर, तेरा तो खाना जो है वह बिल्कुल खाली है। ये सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ते हैं और कहते हैं मेरे सच्चे पातशाह मैं समझता था कि मैं हरदम आपके समीप रहता हूँ, मुझे सिमरन की क्या ज़रूरत है। लेकिन बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन तो सबको करना पड़ेगा, तुझे भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं कोई रब थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह आम इंसान हूँ। तो वो कहते हैं कि आज से ही तू सिमरन करना शुरू कर दे। तो बाबा जी के कहते हैं कि बेटा सब कुछ काम अपनी तरफ और सिमरन जो है अपनी तरफ, जो सिमरन करेगा वो ही इस 84 के जेल खाने से बाहर निकलेगा, इस जन्म मरण के चक्रों से जो है बाहर निकलेगा। अगर नामदान की बख्शीश हुई है तो उसकी कदर करो, क्योंकि नामदान के लिए कई लोगों को इतना तरसना पड़ता है, उन्हें पर्ची तक नहीं मिलती और वह बार बार जो है नामदान की पर्ची के लिए जो खड़े रहते हैं
और तब भी उन्हें मौका नहीं मिलता। अगर तुम्हें मौका मिला है तो इसका फ़ायदा उठाओ, सिमरन ज़रूर किया करो। तो वो कहते हैं कि बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो आज के बाद मैं ज़रूर ही सिमरन किया करूँगा और सच्चे पातशाह मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तुम सिमरन करोगे तो मुझे अपने हमेशा ही समीप पाओगे। एक बार सिमरन करना तो शुरू करो। तो साध संगत जी ऐसे ही हैं बाबा जी, जो सिमरन करता है उनके हमेशा हरदम रहते हैं। तो साध संगत जी, आप भी अगर सिमरन नहीं करते तो आज से सिमरन करना शुरू कर दीजिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।